1 2 3। निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां क्यों चली? जब अफसरों की पत्नियों के तीखे सवालों से कमिश्नर के पसीने छूटने लगे। जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर से जुड़े फैसले के बाद यहाँ दिवाली जैसे त्योहारों भी पहले जैसे कहीं अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ हुई एक घटना ऐसी भी है जो हर साल लोगों के जख्मों को ताज़ा कर देती है। 2 नवंबर 1990 का दिन एक काले अध्याय के समान। इसी दिन अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद का मंजर भी काफी हैरान करने वाला रहा। फैजाबाद में 3 नवंबर की सुबह बड़ी उदास थी। मैं अपने होटल शान-ए अवध से बाहर निकल ही रहा था, तभी कर्फ्यू के दौरान भारी संख्या में महिलाओं को सड़क पर जाते हुए देखा। मेरे होटल के बगल में ही कमिश्नर का आवास था। मेरी उत्सुकता जगी। मैं सड़क पर पहुंचा तो देखा ये सारी महिलाएं फैजाबाद के सैन्य सरकारी अफसरों की पत्नियां हैं, जो गोलीकांड के खिलाफ कमिश्नर का घेराव करने जा रही है। जब तक मैं पहुंचता, ये महिलाएं कमिश्नर के घरेलू दफ्तर में दाखिल हो चुकी थी। इन्हें रोकने की कोशिश भी हुई होगी, क्योंकि प्रतिरोध के सबूत के तौर पर वहाँ ढेर सारे गमले बिखरे पड़े थे। इन महिलाओं ने कमिश्नर को घेर कर पूछा, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां क्यों चली? कमिश्नर बोले, सरकार का आदेश था। महिलाओं ने कहा, वे मुख्यमंत्री के अलोकतांत्रिक आदेशों को क्यों मान रहे हैं? महिलाओं ने कमिश्नर से कहा कि वे गोली की भाषा बंद करें। एक एडीएम की बीवी ने कहा, आप मजिस्ट्रेटों पर दबाव डालकर गोली चलाने के आदेश पर दस्तखत क्यों करवाते हैं? आपने अगर अब ऐसा किया तो कोई मजिस्ट्रेट दस्तखत नहीं करेगा। जिन कार सेवकों को बातचीत से बनाया जा सकता है, जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर आप गोली चलाने का आदेश देने के लिए श्रीमान कमिश्नर, आप आगे से किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। सवालों की बौछार से कमिश्नर के पसीने छूट रहे थे। एक अफसर की बीवी ने कहा, आप मुलायम सिंह के हर मनमाने अलोकतांत्रिक निर्णय का समर्थन क्यों करते हैं? कमिश्नर मधुकर गुप्ता, तो मैं क्या करूं? एक अफसर की पत्नी, आप उन्हें असलियत बताएं, संतों पर गोली चलाने से मना करें, उनके अवैधानिक निर्देश मानने से इनकार करें। कमिश्नर, यह सरकार का फैसला है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हम आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो एक मजिस्ट्रेट की बीवी बोली, आप मुख्यमंत्री के हर गलत फैसले का समर्थन कर उन्हें तानाशाह बना रहे हैं। कमिश्नर, पर व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व है। हमें आपकी मदद चाहिए। आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। एक अफसर की पत्नी कहती है, थोड़ी मानवीय संवेदनाएं जगाइए, आँख से सरकारी पट्टी उतारिए। सभी अखबारों में छपी खबर अफवाह है और सच्चाई की पताका सिर्फ आपकी सरकार ने थाम रखी है। आप लोगों ने मानवता का संहार किया है। इस बीच दूसरी महिला ने कहा, क्या आप अपने घर वालों पर गोली चला सकते हैं? कमिश्नर गुप्ता बोले, वे बसों को तोड़ रहे थे, पथराव कर रहे थे। एक महिला ने कहा, बसें तो बाद में बन सकती थी, पर जिनकी गोदें सुनी हो गई है, जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? कमिश्नर के बोल नहीं फूट रहे थे। अफसरों की बीवियों ने चिल्ला चिल्ला कर पूछा, लाठियाँ क्यों नहीं चलाई गई? आपकी पुलिस की इतने दिनों की में तैयारी क्या थी? मुख्यमंत्री के सिर्फ इस ऐलान से कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप लोगों ने चापलूसी में निहत्थे लोगों को गोलियों से भुनना शुरू कर दिया। मधुकर गुप्ता विहिप नेता अशोक सिंघल के सगे मामा के लड़के थे। इस भीड़ में अशोक सिंघल की बहन भी थी। उन्होंने कहा, क्या आप अपने भाई को मरवाकर ही मानेंगे? बाद में मधुकर गुप्ता केंद्रीय गृह सचिव भी हो गए। उस रोज़ फैजाबाद के सरकारी अफसरों के घर चूल्हे नहीं जले, क्योंकि उनकी पत्नियां आयुक्त के यहाँ बैठी थी। यह लिखित आश्वासन के लिए अब गोली नहीं चलेगी,
कमिश्नर के बंगले पर यह हंगामा हो ही रहा था कि छावनी से सेना के अधिकारियों की बीवियों ने जुलूस निकाल लिया। जुलूस पूरे शहर में घूमा। शहर के कॉलेजों के प्रिंसिपल, अध्यापक और वकील इसमें शामिल हो गए और आयुक्त निवास आते आते उनकी तादाद हजारों में हो गई। जुलूस में महिलाएं बच्चों के हाथ में तख्तियां लिए थी जिन पर लिखा था, निहत्थे कार सेवकों की हत्या बंद करो, जनरल डायर मत बनो। बढ़ती उत्तेजना से फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग को रोक दिया गया क्योंकि कमिश्नर का घर इसी सड़क पर था। कमिश्नर अपने पिछले दरवाजे से अपना घर छोड़कर भाग खड़े हो गए। ओम चैनल की प्रस्तुति। ओम प्रकाश जायसवाल नया चैनल। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आपका प्यारा ओम प्रकाश जायसवाल।